मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है आपसे, इसे लाइक करें, शेयर करें इसके वीडियो और इसको सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। इसमें हम आपको रामायण की कथा तो सुनाते ही हैं, विविध प्रकार के प्रसंग, चमत्कारिक हमारे योगी और साधु जो हुए हैं उनकी गाथाएं, और क्या क्या चीज़ आपको किस तरह लाभ पहुंचा सकती है। जैसे हमने अभी तिलक के लाभ बताए, और इस तरह से कुछ और आगे हम क्रम में बताएंगे। कथा में प्रवेश करते हैं। आपने सती के आत्मदाह की, उसके बाद उनके शंकर जी के जो गण हैं वीरभद्र, उनके द्वारा दक्ष यज्ञ के विनाश की कथा सुनी। और कल हमने ये सुनाया कि पार्वती जी ने हिमवान के घर में जन्म ले लिया है। नारद जी आए हैं, नारद जी से उनका भविष्य पूछा मैना और हिमवान ने, तो उन्होंने बताया कि बहुत सुलक्षणा है, गुणवंती है, सुशीला होगी और बहुत अच्छा इसका भाग्य है, मगर इसके उसमें कुछ भाग्य में कुछ दोष है। दोष ये है, इसे जो पति मिलेगा वो माता पिता से हीन होगा, माता पिता का उसके कोई पता नहीं होगा, और नग्न रहेगा, कुवेश होगा, उसका सुंदर वेश नहीं होगा। ये चीज़ें तो माता पिता तो दुखी हो गए कि ऐसा वर मिलेगा हमारी पुत्री को। मगर पार्वती इसलिए प्रसन्न हो गई कि उनको लगा कि जितने भी वर के गुण गिनाए हैं नारद मुनि जी ने, वो तो मेरे जिनको मैंने आराध्य हैं और जिनको मैंने हरि से मांगा है कि हर जन्म में वही मिले, उन शंकर से मिलते हैं। तो ये तो मेरी मैंने वरदान मांगा था वो उसका फल है ये। अब आगे बढ़ते हैं। अस कही नारद सुमीर हरि, गिरिजहि दीन आशीष, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। हे गिरीश, गिरी पर्वतों के राजा, हे हिमवान, आप संदेह त्याग दीजिए, इसका कल्याण ही होगा आपकी पुत्री का। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। ऐसा कह के नारद मुनि जो है वापस ब्रह्मलोक लौट गए। अब आगे क्या हुआ वह चरित्र सुनिए, वो कथा सुनिए कि क्या हुआ इनके भविष्य वाचने और आशीर्वाद देकर वापस लौटने पर। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। एकांत पा करके हिमवान को उनकी पत्नी मैना जो है पूछ रहे हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, ये क्या कह गए नारद मुनि, मैं उनके वचन समझ नहीं पाई। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर और बर दोनों अच्छे हों, पुत्री के अनुरूप हों, तभी विवाह कीजिएगा स्वामी, ये मैना ने अपने पति हिमवान से कहा। और न तो कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। हे स्वामी, मेरी उमा, मेरी पार्वती मेरे मुझे प्राणों से प्यारी है, तो अगर उसको अनुरूप वर नहीं मिलता तो कुंवारी बैठी रहे वो ठीक है, जिससे उसका ब्याह मत करा दीजिएगा। जो न मिली बरु गिरी जही जोगू,
गिरि जड़ सहज कहीं सब लोग। अगर आप उमा के लिए अच्छा वर नहीं तलाश पाएंगे तो क्या होगा? लोग कहेंगे अरे जड़ है, पर्वत है, ये क्या जाने, सब पूरा संसार आप पर ही दोष धरेगा। सोई विचारी पति करे हु विवाहु, जेहि न बहोरी हो ये उर्दाहु। ये सब सोचकर ही आप कन्या का विवाह कीजिएगा पार्वती का, जिससे बाद में पछताना न पड़े। अस कही परी चरण धरि सीसा, अब बोले सहित स्नेह गिरीसा। ऐसा कहकर मैना जो है पार्वती की माँ अपने पति के चरणों में गिर गई। तो बहुत प्रेम से फिर उसके बाद गिरीश जो हैं हिमवान, वो मैना से पत्नी से बोले, क्या बोले कि बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। भले ही चंद्रमा से आग टपकने लगे, किंतु नारद जी के जो वचन है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकते। उन्होंने जो कहा वही होगा। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। और पार्वती निर्मय वो जही, सोई करी है कल्याण। हे प्रिया, हे मैना, तुम सोच त्याग दो, भगवान का सुमिरन करो। जिन्होंने पार्वती को पैदा किया है, पार्वती को जन्म दिया है, वही उसका कल्याण करेंगे, चिंता छोड़ो। और नारद बचन सगर्भ सहेतु, अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावन देहू। अब अगर तुमको सचमुच अपनी पुत्री से प्रेम है, उसका भला चाहती हो, तो जाकर के उसको ये शिक्षा दो कि करे सुता पूजहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। तो अब जा करके कहो कि शंकर की प्राप्ति के लिए तपस्या करे, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे कि हमारा कष्ट मिट सके। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। नारद का वचन मिथ्या नहीं जा सकता, और सब प्रकार से योग्य हैं जो वृष केतु, जो शंकर हैं उमा के लिए। अस विचार तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकऊ अकलंका। ऐसा सोच करके सारी शंकाएं छोड़ दो। तो सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। स्वामी के वचन सुन करके कुछ उनको ये हुआ, कष्ट लाघव हुआ, थोड़ा प्रसन्न हुई। और अब वहाँ जहाँ पार्वती थी, गिरिजा, गिरि से उत्पन्न हुई गिरिजा, जैसे भूमि से उत्पन्न हुई थी, सीता जी का एक नाम भूमिजा भी था, इसी तरह गिरिजा, गिरि की पुत्री गिरिजा। तो उनके पास माता पुत्री के पास गई। उमहि बिलो की नयन भर बारी, और सहित स्नेह गोद बैठारी। पुत्री को देखकर सजल हो गए नयन माँ के, और उन्होंने बड़े प्रेम से उनको गोद में बैठाया पार्वती को। अब 12 बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। माँ का स्नेह बारंबार पुत्री को हृदय से लगाती हैं, कंठ भर आया है और गदगद हैं, मगर कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ कह नहीं पा रही पुत्री से। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी,
अमातु सुखद बोली मृदुबानी। जगत जननी है पार्वती। अब थोड़ी देर उनको स्नेह आदि करके माँ बहुत मधुर वचन में बोली। पार्वती से क्या बोली? सुनहि माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुना वहु तुहि, सुंदर गौर सरी, सुंदर गौर सुबी प्रवर, अस उपदेश मोहिनी। पार्वती जी अपनी माँ से अब कह रही, बता रही हैं कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि सुंदर गौर विप्रवर एक आए और मुझे उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? कर ही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। हे शैलपुत्री, हे गिरिजा, तुम जाकर तपस्या करो। और क्योंकि जो नारद जी ने कहा है वो कथन सत्य है, ये सोचकर आप जाकर तपस्या करो। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, लघु तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। माता पिता को भी ये पार्वती का सुझाव और उनके वचन अच्छे लगे कि भाई ठीक है, तपस्या जो है उससे ही अगर शोक दुख मिटना है तो चलो तपस्या करें। पुत्री तपस्या कर ले हमारी। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप के ही बल पर ब्रह्मा जो हैं पूरा प्रपंच ये सृष्टि की रचना करते हैं, और तप के ही बल पर विष्णु जो है इस सृष्टि का पालन करते हैं। और तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल सिम शंभु धसे सुधर ही महिमारा। और तपस्या के बल से ही भगवान शिव जो है उस सृष्टि का संहार करते हैं। तपस्या के बल से ही शेषनाग इस धरती का भार संभाले हुए हैं। ये सोचा हिमवान और मैना ने। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। ये विप्रवर जो स्वप्न में आए वो बता रहे हैं कि तप आधार सब सृष्टि, सारी सृष्टि तप के आधार का आधार तप है। तो ऐसा जान करके तुम जाओ और वन में तपस्या करो। सुनत बचन विस्मित महतारी, सुमित वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायव गिरहि हकारी। तो पुत्री के जब ये स्वप्न की बात सुनी मैना ने तो विस्मय में पड़ गई, आश्चर्य में पड़ गई। तुरंत बुला करके पति जो है हिमवान उनको स्वप्न की बात कही। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। इसके बाद क्या हुआ? माता पिताजी को अच्छी तरह समझा करके प्रबोध देकर और पार्वती जो है वो तपस्या के लिए चल पड़ी। प्रिय परिवार पिता रुमाता, भय विकल मुख आवन बाता। अब पार्वती जा रही हैं, उनके जाने से उनके वियोग में पूरा परिवार माता पिता सब दुखी हो गए। इतना दुख है कि कुछ बोल नहीं पा रहे। वेद श्री राम आई तब, सब ही कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। उस समय वेद शिरा मुनि एक आए वहां पर और सबको उन्होंने पार्वती के बारे में समझाया पूरा कि ये कौन है और क्या है। तो जब उनको पूरा सत्य का पता चला तो उनको थोड़ा ढाढ़स बंधा और सब थोड़ा दुख का लाघव हुआ, कम हुआ दुख उनका। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागे तप करना। प्राण प्रिय शिव जी का ध्यान करके पार्वती विपिन में वन में जाकर के तपस्या करने।
अति सुकुमार ना तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजव सब भोगु। बहुत सुकुमार हैं, सह नहीं सकती तप बन की कष्ट जो हैं और तपस्या का दुख, ये परेशानी, किंतु पति शिव जी के चरणों में ध्यान लगा करके उन्होंने सब तरह के भोग त्याग दिए तपस्या के लिए। नित नव चरण उपज अनुरागा, अबिसरी देह तपहि मनु लागा। रोज नया नया अनुराग, नया नया प्रेम भगवान शिव के चरणों में उमा का हो रहा है और देह की सुध भूल गई और तपस्या में पूरी तरह से लीन हो गई पार्वती। संबत सहस मूल फल खाए, और सागु खाई सत बरस गवाए। सहस 1000 वर्ष तक उन्होंने इसको कंदमूल फल खा करके बिताया। उसके बाद 100 वर्ष तक वो साग खा करके उन्होंने तपस्या की। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन उन्होंने जल और हवा का ये किया, उसके आधार पर जीवित रहीं और बहुत कठिन उपवास कुछ दिन किया, कुछ भी नहीं लिया। खेल बेल पाती मही पर सुखाई, 3 सहस संबत सो खाई। जो बेलपत्र बेल के वृक्षों से नीचे गिरकर सूख जाते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उन बेलपत्रों का सेवन किया, मात्र बेलपत्र का सेवन करके रहती थी। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, क्या बात। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। उसके बाद ये सूखे पत्र भी उन्होंने त्याग दिए, माता ने, पार्वती ने, और तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। पर्ण को भी त्याग देने वाली, पत्ते जो बेलपत्र खाती थी सूखी, वो भी त्याग दिया तो अपर्णा कहलाई। देखी उमहि तप हीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। उमा को, पार्वती को क्षीण काय हो गई हैं, शरीर एकदम क्षीण हो गया, दुबला हो गया। ये देख करके ब्रह्म गिरा हुई, आकाशवाणी हुई नभ से, क्या? भयव मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। हे हिमवान पुत्री, मनोरथ तुम्हारा पूरा हुआ हे गिरिराज कुमारी, और परिहर दुसह कलेश। अब इस दुसह असह कलेश को छोड़ो, अब मिली है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी जो है, शंकर जी जो है, तुमको अब मिलेंगे। अस तनु करहु न, अस तपु कब काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी, हे उमा, इतना कठिन तप तो आज तक किसी ने नहीं किया। बहुत से मुनि ज्ञानी सब हुए, तपस्या भी की उन्होंने, मगर आपके जैसा कठिन तप किसी ने अब तक नहीं किया। अब उर्धरहु ब्रह्म कर बानी, अब उर्धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा
संतत सुचि जान। अब आप अपने हृदय में विचार करो, जो आकाशवाणी हुई है ब्रह्म की वाणी, तो वो श्रेष्ठ है, सत्य है, और आप मन सुख को देने वाली है ये। आवे पिता बुलावन जब ही, हठ परिहरी घर जायहु तब ही। आपके पिता हिमवान जब आपको वापस बुलाने आए वन में, तो हठ छोड़ दीजिएगा, घर वापस लौट जाइएगा। अब मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि साय, जानहु तब प्रमाण वागीसा। जब आपको सप्त ऋषियों के दर्शन हो तो समझ जाइए कि जो ब्रह्म गिरा हुई है ये सत्य होने वाली है। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, अपुलक गात गिरिजा हर सानी। आकाशवाणी की सुन करके जो पार्वती हैं उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। और उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ तो मैंने उमा जी का, पार्वती का चरित्र अब तक बखान किया, अब आगे चलो शिव जी के यहाँ चलते हैं, देखें वो कैसे हैं, कहाँ है, उनकी कथा मैं कहता हूँ। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब से सती ने जाकर के दक्ष यज्ञ में आत्मदाह किया, तब से बहुत उनके मन में विराग उत्पन्न हो गया शिव जी के। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्राम। बस भगवान राम का स्मरण करते रहते हैं और जहाँ तहाँ जाकर के उनकी कथा सुनते हैं। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय सिया राम।